केजरीवाल वाराणसी के लिए रवाना हो गए हैं। शिवगंगा एक्सप्रेस से वो सुबह सुबह वाराणसी पहुंचेंगे। पार्टी के नेता कार्यकर्ता वाराणसी में पहले से जमे हुए हैं। पार्टी को विश्वास है कि केजरीवाल मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। उनके मुताबिक आजादी की दूसरी जंग में वाराणसी के लोग आम आदमी पार्टी के साथ आएंगे। जाना है काशी और लौटकर वापस आना है दिल्ली, लेकिन काशी के घाट से पहले दिल्ली के स्टेशन की सीढ़ियां उतरनी हैं। बड़ा भारी दंगल है, इसलिए दिल्ली से दंदना कर उतर रहे हैं केजरीवाल। शिवगंगा एक्सप्रेस में सवार हुए, फिर पलटकर दरवाजे से दिल्ली वालों को विदा कहा। साथी और प्रोफेसर आनंद कुमार ने कहा, आजादी की पहली लड़ाई में बनारस की धरती से चंद्रशेखर आजाद आए, दूसरी लड़ाई में केजरीवाल आएंगे। हमने मौन होकर सुना, लोकतंत्र में सुनना पड़ता है। चंद्रशेखर आजाद से तुलना करने की दाद देनी होगी, दिमाग और दिल दोनों बड़ा है। फिर बीजेपी वालों के दिमाग पर सवाल दागा। उधर वाराणसी में पहले से विराजे संजय सिंह ने कहा कि गुजरात की कहानी दोहराई जा रही है। वहां भी हमला हुआ था, यहां भी हमले हो रहे हैं। बीजेपी वाले लाठी की राजनीति करते हैं। ये बात समझ में आता है कि बीजेपी का चरित्र कोई बदला नहीं है। इनके लिए भी राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार इनके साथ ही रहेगा, ये दिन से दूर नहीं हो पाएगा। लेकिन वाराणसी में सिर्फ बीजेपी की लाठियां ही नहीं चल रही, कुछ तो जादू भी चल रहा है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में मोदी का परचम लहरा रहा है। देश के भविष्य मोदी में भारत का वर्तमान देख रहे हैं। मैं मोदी की तरफ से हूँ। मुझे लगता है कि वो आएंगे तो हमारे देश के विकास के लिए कुछ करेंगे। केजरीवाल पर हम विश्वास कैसे करें जो अपनी बातों पूरी नहीं कर पा रहे हैं। जो उनको सत्ता मिली वो भाग खड़े हो रहे हैं। केजरीवाल कुछ नहीं है। उन्होंने अपना जो वादा किया था कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, वो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुके हैं और 20 दिन भी उनकी सरकार नहीं चली है। केजरीवाल की सुबह बनारस में होगी। दिन बनाने की तैयारी पहले से कर ली गई है। खुला खत बनारस वालों के नाम केजरीवाल लिख चुके हैं, जिसमें सवाल हैं, मोदी के खिलाफ उनके निकाले सबूत हैं, अपील है और चेतावनी भी है। उम्मीद है बनारस के घाट लगेंगे, लेकिन बनारस के घाट बड़े अजीब हैं। सुस्ताए हुए घाटों पर मस्त मौला शहर सोता है। वो अपनी मर्जी का मालिक है, चाहे तो तार दें, चाहे तो उतार दे। वाराणसी से रोहित सिंह के साथ अनुराग ढांडा, दिल्ली आज तक। इन केजरीवाल ने तो बनारस की जनता के नाम खुला खत लिखा है। केजरीवाल ने 3 पन्नों की चिट्ठी में बनारस की जनता को मोदी से आगाह किया है। अपनी गुजरात यात्रा के हवाले से बताया है कि मोदी का प्रधानमंत्री बनना बनारस जैसे शहर और पूरे देश के लिए खतरनाक होगा। केजरीवाल के वाराणसी पहुंचने से पहले उनका पैगाम पहुंच गया है। शहर का नाम खुला खत है। खत नहीं, पूरी तरह मोदी की मुखालफत है। केजरीवाल ने जनता को आगाह किया है कि मोदी वाराणसी से जीते तो देश की हार तय है। दिलचस्प है कि जिस गुजरात के विकास के दावों पर कांग्रेस भी कभी उस तरह से नहीं टूटी, केजरीवाल टूट पड़े हैं। चिट्ठी में गुजरात काली स्याही से उभरा है। पिछले 1 वर्ष में मीडिया के जरिए लगातार सुन रहा था, मोदी जी ने गुजरात में विकास किया है और यदि वे देश के प्रधानमंत्री बन गए तो देश का खूब विकास करेंगे। मेरे मन में जिज्ञासा उठी कि मैं भी गुजरात के विकास से कुछ सीखूं। इसी इच्छा से मैं अपनी कई टीमों के साथ अभी कुछ सप्ताह पहले गुजरात गया। हमने गुजरात के 26 जिलों में जाकर लोगों से बात की। जो कुछ मैंने गुजरात में देखा वही सच मैं आपको बताने आया हूं। केजरीवाल गुजरात यात्रा के बाद से ही लगातार देश को बता रहे हैं कि वहां विकास नाम की कोई चिड़िया नहीं रहती। अडानी और अंबानी नाम के गरुड़ रहते हैं जो सब खा जाते हैं। अब केजरीवाल बनारस के लोगों को बता रहे हैं कि मोदी नाम के मंत्र का जाप न करें तो अच्छा। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद हताशा की स्थिति में आ चुकी है और इसी हताशा के कारण नरेंद्र मोदी बनारस से भागकर बड़ौदा से भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिट्ठी में उन्होंने सिलसिलेवार वो सारे सवाल और सबूत दिए हैं जो मोदी से मिलकर उन्हें देना चाहते थे। उसमें किसानों की दुर्दशा है, घोटाले हैं, बीजेपी कांग्रेस का आपसी गठजोड़ है जो आज तक किसी और को नहीं दिखा, मीडिया का मोदी मंत्र है, गुजरात का भयावह भ्रष्टाचार है, मोदी के 3 बार चुनाव जीतने पर आश्चर्य है। जिन सवालों के जवाब जनता के पास नहीं हैं, उनके जवाब भी इसी खत में हैं। खत में बार बार आगाह किया है कि जनता मोदी को वोट देने से पहले सोचे। आखिर में उन्होंने दिल्ली की अपनी ऐतिहासिक सरकार के
49 दिनों का लेखा जोखा पेश किया है और उसके सामने आजादी के बाद से बनी तमाम राज्य और केंद्र सरकारों को खारिज कर दिया है। केजरीवाल ने वाराणसी की जनता को सत्य दिखाया है। एक सत्य वाराणसी से लेकर देश ने भी 49 दिनों तक देखा है। अनुराग ढांढा के साथ रोहित सिंह, वाराणसी आज तक। यह सच है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शीला दीक्षित को हराया था, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ी सियासी जंग लड़ने वाले हैं। वाराणसी उसके लिए कूच कर चुके हैं। कल सुबह केजरीवाल ट्रेन से वाराणसी पहुंचेंगे, फिर रोड शो के साथ चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। सबकी नजरें बनारस में केजरीवाल की रैली पर टिकी हैं, जहां वो मोदी के खिलाफ उम्मीदवारी का ऐलान कर सकते हैं। चेहरे पर मुस्कान लिए केजरीवाल कुछ इसी अंदाज में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना हुए। शिवगंगा एक्सप्रेस में एसी कोच में सवार होने से पहले केजरीवाल ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया और अपनी सबसे बड़ी राजनीतिक लड़ाई लड़ने निकल पड़े। सुबह शिवगंगा ट्रेन जब काशी नगरी पहुंचेगी तो हर किसी की नजरें केजरीवाल पर होगी, क्योंकि केजरीवाल बनारस में किसी और को नहीं, बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने जा रहे हैं। तारीख 25 मार्च 2014, जगह वाराणसी, वक्त दोपहर के 1:30 बजे। यात्रा की थकान मिटाने के बाद केजरीवाल सबसे पहले बनारस के टाउन हॉल पहुंचेंगे और फिर यहां से उनका रोड शो निकलेगा। वक्त दोपहर के 2 बजे केजरीवाल रैली में हिस्सा लेने के लिए बेनिया बाग पहुंचेंगे। दोपहर 2 बजे केजरीवाल का काफिला बेनिया बाग मैदान पहुंचेगा, जहां केजरीवाल की रैली है। रैली में जनता का मूड भांपने के बाद केजरीवाल यहीं से मोदी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी का ऐलान भी कर सकते हैं। शाम 4:30 बजे केजरीवाल बुनकर समाज के लोगों से बैठक करेंगे। इसके बाद शहर के व्यापारियों से भी केजरीवाल मुलाकात करेंगे। शाम को बुनकर समाज के लोगों से मुलाकात और फिर उसके बाद कारोबारियों से मिलने का कार्यक्रम। केजरीवाल का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, लेकिन उनकी यात्रा का मकसद सभी को पता है। बनारस पहुंचने से पहले ही केजरीवाल वहां की जनता को खुली चिट्ठी लिखकर बता चुके हैं कि वो मोदी के खिलाफ क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं। केजरीवाल की यात्रा को देखते हुए बनारस का सियासी पारा गर्म है। केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता जहां मोदी के खिलाफ ताल ठोक रहे हैं, वहीं बीजेपी इसे ड्रामा बता रही है। और ऐसे बिगड़े हुए मानसिक संतुलन के लोगों के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता है कि पूरे देश में वो जो हिंसा करते हैं वो अहिंसा होती है और कहीं और कोई अहिंसा हो रही है तो वो हिंसा होती है। केजरीवाल को मालूम है कि देश का सारा ध्यान अभी वाराणसी पर है, लेकिन वाराणसी में मोदी को पटखनी देना उनके लिए इतना आसान भी नहीं। आज तक ब्यूरो। राजकोट से बीजेपी के उम्मीदवार मोहन कुंडारिया हंसी का पात्र बन गए हैं। स्वामी नारायण मंदिर में योग शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कुछ छात्रों ने उनसे पीठ पर चलने का आग्रह किया और वो चल भी दिए। तस्वीरें सामने आई तो विपक्ष ने पानी पी पी कर कोसा। इसे सर्कस कहें या कसरत, स्टंट कहें या शक्ति प्रदर्शन, जो भी है बड़ा अजीब। दिखने में ये जितना अजीब है, नवयुवकों की पीठ पर चलने वाला उससे भी अजीब तर। यह है बीजेपी के उम्मीदवार मोहन कुंडारिया, जो पीठ के पुल से गुजर रहे हैं। राजकोट के स्वामीनारायण मंदिर में योग की शक्ति दिखलाने वाले इन युवकों ने बीजेपी नेता से आग्रह किया कि वो उनकी पीठ पर चलें। नेताजी पहले तो सकुचाए, लेकिन बार बार भरोसा दिलाने पर मांस और हड्डियों के पुल से होकर गुजर गए। दिन रात मौका ताड़ रही कांग्रेस ने कहा, बीजेपी के उम्मीदवार देखिए, हम तो पूरी दुनिया को दिखाएंगे। प्रत्याशी कक्षा का आदमी अगर ऐसा निम्न कृत्य करता है तो उसकी निंदा करने के लिए कोई भी शब्द उपयोग करो, कम ही पड़ेंगे। तालिबानी आदमी अगर कोई ऐसा करता है तालिबानी, तो बात समझ सकते हैं कि ये उनके संस्कार है। लेकिन राजकोट जैसे सिटी के अंदर अगर सांसद का कैंडिडेट ये बात करता है तो बिल्कुल आघातजनक है। बीजेपी ने अपनी ओर से सफाई दी कि मोहन भाई ने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है, बस शक्ति प्रदर्शन के साक्षी बने हैं। खुद मोहन कुंडारिया ने स्थिति समझाई और माफी भी मांग ली। विपक्ष ने मोहन कुंडारिया का वजन तौला और तौलने के बाद कहा करीब 100 किलो। बीजेपी ने कहा बिना वजह हल्ला मचाने की आदत है। शक्ति प्रदर्शन के उस खेल में इत्तेफाक से मोहन कुंडारिया थे, कोई और होते तो बात न बनती। मोहन कुंडारिया भी चुनावी मौसम में युवकों की पीठ पर न चढ़ते तो इस तरह उतरना न पड़ता। आज तक ब्यूरो।